जय हो। कुछ लोगों को तो गुस्सा आता होगा बहुत। आइए, यहाँ पे तुलसी माता की बड़ी महत्ता बताई है। जब अगस्त मुनि जी भोजन कर रहे थे, मैया थक गई। राम जी ने इशारा किया वहां अगस्त मुनि के लिए कि आप समझी नहीं, इनका पेट अगर भरना है, क्योंकि देखिए अब भोजन कर रहा है कोई ब्राह्मण और आपने सा सम्मान बुलाया है, तो ऐसे कैसे कह दें कि अब हम थक गए। कुछ तो करना पड़ेगा, उन्हें तृप्त तो करना पड़ेगा। सीता मैया बोली क्या करें। बोले जब आप वहां थी, रावण जब आपको ले गया तो आप किसका सहारा लेती थी, किस शक्ति का आप सहारा लेती थी कि रावण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सीता मैया को तुरंत याद आ गई, बोले तुलसी दल। उन्होंने तुरंत एक पूड़ी के साथ तुलसी दल परोस दिया। उस दल के साथ जैसे ही उन्होंने वो पूड़ी खाई, अगस्त मुनि तृप्त हो गए। अब पानी कहां से लाए इतना, इसलिए वो आशीर्वाद मिला था उन्हें। आज उन्होंने उस आशीर्वाद को पूर्ण किया। देखिए कथा हो रही है, कल किसी ने शादी की बात चलाई कि लड़की देखने गए तो वहां बहुत विध्वंस हो गया। बोले दहेज के पीछे सुंदर सी लड़की के लिए मना कर दिया। लड़की बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बेइज्जत करके आए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दहेज पूरा ना दे पाए। तो मुझे एक बात याद आ गई। एक किसान का बेटा था, माँ बाप ने किसी तरह, छोटे से किसान थे, माँ बाप ने किसी तरह उस बेटे को पढ़ा लिखा दिया। बेटे ने पढ़ा लिखा तो अच्छे से नहीं था, लेकिन कहते नहीं है रिश्वत से आजकल कुछ भी हो जाए। माँ बाप ने सोचा इतना पढ़ाया है, इतना खर्च किया है, थोड़ा रिश्वत में और दे दें, भगवान करे नौकरी लग जाए और अपना कमाने खाने लगे। बेटा की नौकरी लग गई रिश्वत से। अब बेटा के मिजाज ही ना मिले, हम तो नौकरी वाले। जहां भी माँ बाप, जहां भी बाप और बड़ा भाई घर देखने जाए तो कभी लड़की में कमी निकाल दे, कभी दहेज में। एक जगह गए, लड़की बड़ी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी। उन्होंने दहेज भी जो मुंह मांगा वो उस दहेज को हाँ कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए, चलो आज हमें मन की लड़की मिल गई। घर आए, अपनी पत्नी से वो पिताजी बात कर रहे थे कि लड़की देखाए हैं और हमने रिश्ता पक्का कर दिया। लड़का पीछे से सुन रहा, बोला अंदर गया, बोले माता जी पिताजी को शादी नहीं करनी है, शादी हमें करनी है, लड़की देखने हम जाएंगे। पिताजी ने सोचा ये तो और भी अच्छी बात है, लड़का खुद देख ले, वरना बाद में कहेगा आपने किया था। दूसरे दिन खबर भेज दी गई लड़की के यहाँ कि लड़का देखना चाहता है। लड़की वाले बड़े प्रसन्न हुए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लड़का देख जाए। अब जिसकी लड़की अच्छी हो, सुशील हो, सुंदर हो, उसे क्या परेशानी, देख जाओ। दूसरे दिन भाई साहब गए, लड़के के साथ एक दोस्त जरूर जाता है, और वो दोस्त इसलिए नहीं जाता कि वहां लड़की की तारीफ करेगा, इसलिए जाता है कि लड़का अगर हाँ कर रहा हो तो नाक कान किसी ना किसी में कमी निकाल देगा। देखो भैया ऐसी कमी है, ऐसी कमी है। दोस्त गया, साथ गए, बैठ गए, लड़की वाले ने बड़ा अच्छा स्वागत किया। लड़का तुनक कर बोला अरे लड़की को बुलाइए, बात कर लें और उसके बाद फिर हमें जाना भी है। पिताजी ने एक बैठक में लड़की को बुलाया और लड़के के साथ बैठा दिया कि आप बात कर लें। बड़े प्रश्न पूछे, खाना बना लेती हैं? बोली जी। बोली कढ़ाई सिलाई बुनाई कुछ आता है? बोली सब आता है। बड़ी शांति से जवाब दिया लड़की ने। बोले गाना बजाना आता है? बोली जी आता है। बोली पढ़ना लिखना? बोली जी मैंने बीकॉम किया है। बोले बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़ोगी? तो लड़की बोली आपकी इच्छा है, आपके घर जाऊंगी, आप पढ़ाएंगे तो इच्छा मेरी है कि मैं पढ़ूं, फिर आपकी इच्छा है ना पढ़ाएं। बोले चलो ठीक है। आखिरी में पूछा कि क्या आप नाचना भी जानते हैं? लड़की बोली जी मैं जानती हूँ।
लड़का बोला ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया। लड़की महाराज उठ के जाने लगे। लड़की बोली महाराज थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए, आपने मुझसे 50 सवाल पूछे और मैंने आपकी हर सवाल का जवाब शांति से दिया है। मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। लड़की के मन में आया क्या पूछेगी, यही तो पूछेगी कि हमें बाद में खुश रखोगे या नहीं। बोले हाँ हाँ पूछो। लड़की ने बड़ी शालीनता से पूछा क्या आपको ढोलक बजानी आती है। लड़का बोला ढोलक बजानी हमें तो नहीं आती, ढोलक क्यों बजाएंगे हम। तो लड़की ने बोला कि आपने कहा लड़की नाचने वाली होनी चाहिए, आपने कहा नाचना आता है, जब मैं विवाह कर लूंगी तो आप कहेंगे कि नाचो, और जब मैं नाचूंगी तो ढोलक क्या तुम्हारा बाप बजाएगा जिस पे मैं नाचूंगी, ढोलक भी तो तुम ही बजानी पड़ेगी। बताओ माताओं सही कहा। तो दहेज के लोभियों को ये सही बात है, ये कोई बनाई हुई नहीं है। लड़की बड़ी सभ्य थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कोई जवाब नहीं आया तो उसने यही जवाब दिया कि आपको लड़की में सारी संपन्नताएं चाहिए, पैसा भी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, कोई कमी ना हो। लेकिन क्या आपने अपने आप को देखा है, क्या आप कितने सुंदर हैं, आप में कितने गुण हैं, क्या आपके माता पिता आपके गुणों से खुश हैं। जब वो खुश नहीं है तो हम कैसे खुश होंगे। लेकिन हमारे माता पिता ये देखते हैं कि लड़का नौकरी वाला है, पढ़ा लिखा है, बाद में लड़की खुश रहेगी, पैसा देख के विवाह कर देते हैं। लेकिन कोई कम पैसे वाला हो पर अच्छे से आपकी बेटी को रख सके, वहां विवाह करें। आइए, आज रुक्मणी जी का विवाह है और कल वो बात चली थी तो मैंने छोटी सी बात बताई आप लोगों को कि भले ही लड़का थोड़ा सा कम पैसे वाला हो, आज के जमाने में कहते हैं ना डीजे चलेगा 4 घंटे और शादी चलेगी 15 मिनट। क्योंकि जब शादियां होती हैं तो डीजे में खुद लड़के का बाप और लड़की का बाप, लड़की का और लड़के का दोनों के बाप 4-4 घंटे नाचते हैं। खुद के घर में विवाह हो, खुशियां मनाए। और पंडित जी जैसे ही बैठे बोले पंडित जी टाइम नहीं है, बस 15 मिनट में पढ़ लियो, फेरे बस 15 मिनट में। 15 मिनट की अगर 5 महीने शादी चल गई तो बहुत है, 15 मिनट में तो फेरे पड़े हैं। पहले भगवान का आवाहन किया जाता था, भगवान को बुलाया जाता था, 5-5 घंटे निकल जाते थे, शादियां भी बरसों तक चलती थी। अब शादी 15 मिनट की है तो 5-6 महीने चल गई, बहुत है। आइए, यहाँ पे इंद्रदेव ने क्षमा मांग ली है। कथा आगे बढ़ाते, आज रुक्मणी जी का भी विवाह है तो कुछ हमारी माताएं रुक्मणी जी के साथ हो जाइयो और कुछ जन द्वारकापुरी श्री द्वारकाधीश के साथ विवाह कर लेंगे। आज उनके विवाह निपटाई देंगे। एक विवाह होगा और कल होंगे 16,108, कल पूरे करवा देंगे और हम लोग भी राम राम करके आइए। भगवान इंद्रदेव को क्षमा कर देते हैं, सभी ब्रजवासी अपने अपने काम में लग जाते हैं। शरद की पूर्णिमा आती है। शरद की पूर्णिमा के पहले एक छोटी सी कथा है नंद बाबा जी की। नंद बाबा जी वैसे तो उठते थे 4 बजे स्नान करने जाते, लेकिन एकादशी का व्रत उपवास रखा तो रात में नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो उन्होंने, पहले घड़ी तो चलती नहीं थी, इसलिए वो 12 बजे उठ के स्नान करने चल पड़े। और 12 बजे किसका समय होता है? 12 बजे किसका समय होता है? रात के 12 बजे भूतों का होता है ना। कहते हैं 12 बजे भूत भटकने लगते हैं। तो भूतों के समय पे श्री नंद बाबा जी स्नान करने चले गए।
वरुण देव वहां से अपने दूतों को भेजते हैं और नंद बाबा को उठवा लेते हैं। सभी ने ये सोचा कि नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। सभी ब्रजवासी एक दूसरे से कहने लगे, अरे नंद बाबा तो यमुना जी में डूब गए, अब क्या करें? अब कहाँ डूबे, कहाँ स्नान करने गए, किसी को कोई पता नहीं। जब कृष्ण भगवान को ये मालूम चला तो कृष्ण भगवान यमुना जी से सीधे वरुण देव के पास पहुंचे। वहां पे जैसे ही वरुण देव ने कृष्ण भगवान को देखा, तुरंत पूजा अर्चना करने लगे। नंद बाबा बगल में खड़े खड़े देखे, देखो तो जाको बाप तो बैठो, कैसो समय आ गयो, बाप बैठो नीचे और जाको सिंहासन दे दियो, जाको पता ही नहीं है मारो छोरो है। वरुण देव पूजा कर रहे हैं, कन्हैया मुझे पता नहीं था ये तुम्हारे बाबा है, मुझे आप आए इसलिए पता चला कि तुम्हारे बाबा है, मुझे क्षमा कर दियो। पूजा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं और नंद बाबा बैठे बैठे देखे, बड़ा बुरा समय आ गया है, मुझे तो उठवा लिया है और मेरा छोरो आ गए उसे पूजा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान को सौंप दिया वरुण देव ने। जैसे ही बाहर निकले, अब नंद बाबा देख किसी का बालक अगर कहीं पूज जाए तो बाप कितना खुश होगा। नंद बाबा बड़ी चौड़ी छाती किए घूम रहे हैं, अरे तुमको पता है ब्रजवासियों, मेरे छोरो वहां गए हो तो हमें तो पहचानो ना, छोरे की पूजा कर रहे, मेरे छोरे को पूजे। सब ब्रजवासी मुंह तरफ देखे, बस एक ही बात कहें, अरे लाला तू तो बड़ा शक्तिशाली है, तो वरुण देव भी पूजे। एक काम कर, हमें बैकुंठ देखना है, बैकुंठ दिखा दे। कृष्ण कन्हैया ने कहा एक काम करो, गोपेश्वर जो वृंदावन में भगवान है, अभी उनकी कथा आनी है, गोपेश्वर भगवान के पीछे ही ब्रह्म कुंड है। ठाकुर जी बोले एक काम करो, तुम इस कुंड में सभी कूद जाओ, सीधा बैकुंठ पहुंचोगे। बोले एक काम कर लाला, अगर हमें बैकुंठ में मन नहीं लगो तो क्या हम वापस आ पाएंगे? बोले हाँ, तुम आंखें बंद कर लियो और बोलना कि हमें वापस ब्रजधाम जाना है, तो तुम वापस आ जाओगे। सभी बड़े खुश हैं, आज बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। ब्रह्म कुंड में कूद गए, सीधा बैकुंठ पहुंचे तो देख के रह गए, अरे ये तो देखो अपनो कन्हैया इतना बड़ो लग रहा है, और वहां पे नारायण भगवान 4 भुजाओं के साथ लेटे हैं शेष नाग पे। देखो तो छोरो, हमें उल्लू बनाए, बैकुंठ में खुद ही लेटो है, 4 भुजाएं इसकी। पास जाके कह रहे कन्हैया सुन तो, लेकिन नारायण भगवान शिव जी की पूजा में, शिव जी की आराधना में मगन है, ये सुन तो। दूसरा कहने लगा, अरे सुनेगा क्यों, अब तो ये बड़ा आदमी जो हो गया और बैकुंठ में लेटो है, अब बड़े आदमी हो जाए तो फिर ना सुने। एक दूसरे से कहने लगे। द्वारपाल खड़े थे, बोले राम राम जी। द्वारपाल कुछ नहीं बोले, बोले देख तो हमारी ब्रजधाम में कम से कम एक दूसरे से तो राम राम करे हैं, लेकिन ये तो बड़े लोगों की सभा है भैया, राम राम भी ना करें। सबका मुंह उतर गया बैकुंठ से। बोले हे भगवान, हमें तो वापस वहीं छोड़ दो, हम तो अपने ब्रजधाम में बड़े अच्छे थे। अब दूसरे कहने लगे अब ऐसे कैसे जाएंगे, वापस जाने के लिए रास्ता भी तो पता हो। तो दूसरा बोला, अरे कन्हैया कह रहा था आंखें बंद करके कूद जाओ, एक बार आंखें बंद करके कह लो, शायद हम वापस पहुंच जाएं। आंखें बंद की सभी ने, उसी कुंड से बाहर निकल आए। सामने कन्हैया खेल रहे तो बोले देख तो लाला कितनो पाखंडी है, इसके तो पाखंड भी ना जाने। अभी वहां बैकुंठ में लेटो तो 4 हाथ लगाए, बोल भी ना रहे हो जब हमने इसको पुकारा, और अब देखो कैसे मधुमंगल श्रीधामा करके दौड़ रहा है। कन्हैया बोले अरे क्या हुआ, बैकुंठ अच्छो ना लगोगा? बोले अच्छो, वहां तो कोई राम राम करके भी ना जाने। बोले हमें ना चाहिए ऐसो बैकुंठ, हमें तो वही ब्रजधाम अच्छो है जहाँ कन्हैया आधी जूठी कड़ी खुद पीवे और वही हमें पिवावे। बोले हमारी गैया खो जाए तो वो ढूंढवे और उसकी खो जाए तो हम ढूंढवे। बोले वहां सुख तो बहुत है, बैकुंठ में स्वर्ण भी बहुत है, लेकिन वो सुख नहीं है। ठाकुर जी बोले चलो इनके मन का मोह तो निकल गया, क्योंकि हमें बैकुंठ धाम जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें तो श्री ठाकुर जी के हृदय में रहने की इच्छा करनी चाहिए।
ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को ये शिक्षा दी। सभी बड़े प्रसन्न हो गए हैं एक दूसरे को पाके, अब कभी हमको बैकुंठ नहीं जाना। एक दिन शरद की पूर्णिमा थी, सुंदर सा चंद्रमा खिला है। शरद की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो जाते हैं। सुंदर से शीतल से चंद्रमा, बड़ी अच्छी अर्धरात्रि से ठाकुर जी ने सफेद वस्त्र पहन लिए, यमुना जी किनारे पहुंचे तो सुंदर सी मुरली की तान छेड़ दी है। जब मुरली की तान छेड़ी तो गोपिकाएं जो घर में भोजन पका रही थी वो मंत्र मुग्ध होकर ऐसे ही उठ चली। जो अपने बालक को नींद में सुला रही थी वो बालकों को छोड़ के निकल गई। जो अपने पति की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, वो उनको वहीं छोड़कर वैसे ही निकल गई। किसी ने सोचा ब्रजवासी ने कि ये वहीं जाएंगी क्योंकि मुरली की तान सुनाई जा रही है, तो उन्होंने बाहर की कुंडी लगा दी। उस गोपी के अंदर की शरीर तो वहीं रह गया लेकिन आत्मा निकल गई, क्योंकि आत्मा के लिए कोई दरवाजा नहीं होता। सभी मुरली की तान सुनकर इस तरह मंत्रमुग्ध हुई कि हजारों की संख्या में यमुना जी किनारे गोपिकाएं इकट्ठा हो गई। ठाकुर जी ने जैसे ही मुरली छोड़ी तो बोले, अरे इतनी सारी गोपिकाएं, क्या हुआ? आज ब्रज खाली करके यमुना जी के पास कैसे आ गई? कोई कहने लगे, अरे छलिया तू हमें समझावे, ये मुरली की तान तूने छेड़ी ही इसलिए है कि हम अपने काम धाम छोड़ के सुध बुध छोड़ के तेरे पास आ जाए। कन्हैया बोले, देखो हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। बोले, सती कैसी होती हैं? सती सावित्री क्या होती हैं? पतिव्रता का धर्म क्या होता है? बोले, ठाकुर जी हमें वैसे सुनना तो नहीं है, लेकिन तुमने बुला लिया है तो अभी मालिक तुम ही हो, अध्यक्ष तुम ही हो, सुना लो। बोले, एक पति कहीं बाहर काम करने गया तो उस गोपी ने कहा कि अब मैं कैसे रहूंगी, सेवा कैसे करूंगी? तो उसने मिट्टी के पति बनाए और उन्हीं को पति समझकर रोज उनकी सेवा करने लगे। बोले, एक दिन उनका पति बाहर खड़ा था और मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। बाहर से उस पति ने आवाज लगाई कि अरे खोलो तो सही, दरवाजा तो खोलो। तो बोले, बताओ एक पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? गोपी बोली, जब साक्षात पति आ गए तो मिट्टी के पति का क्या करेंगे? साक्षात पति को ही तो खोलेंगे दरवाजा, जाके उन्हीं की पूजा करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो यही तो पतिव्रत धर्म होता है, तुम अपने पतियों को छोड़कर इधर आ गई हो। तो वो गोपी बोली, अरे महाराज हमने यही तो कहा कि मिट्टी के पतियों का क्या होना है जब साक्षात पति परमेश्वर आ गए। जो दुनिया का पति है, हम सब तो मिट्टी है ना, हम तो खिलौने हैं, हमें नचाया जा रहा है इस पृथ्वी लोक में, हम माया के अधीन हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। गोपी ने जवाब दिया तो ठाकुर जी खुश हो गए। बोले, वो मिट्टी के पति हैं और आप साक्षात पति परमेश्वर हैं, इसलिए हम उस मिट्टी के पति को छोड़ के आज परमेश्वर के पास आए हैं। गोपियां वहां नृत्य करने लगी, राधा रानी जी भी आ गई, लेकिन गोपियों को वहां अहंकार हो गया। अहंकार कैसा कि हम तो साक्षात ठाकुर जी को इतना अपने बस में किए हुए हैं कि हम जैसा कहते हैं वैसे ही करवा लेते हैं। उन्हें अहंकार आया, राधा रानी को अहंकार आ गया कि कृष्ण भगवान तो इतने मेरे प्रिय हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे अलावा किसी को देखते ही नहीं। जैसे कन्हैया ने सोचा कि अब अहंकार ज्यादा बढ़ गया है, प्रेम के बीच में अहंकार आ गया है, ठाकुर जी बिना बताए वहां से गायब हो गए। जैसे ही गायब हुए अब रोए, राधा जी अलग रोए, गोपियां अलग रोए, कहां गए कहां गए।
बहुत ज्यादा विलाप करने लगी। राधा रानी माँ भवानी का ध्यान करने लगी, मेरे कन्हैया को वापस भेज दो, आज के बाद हम कभी भी अहम में नहीं पड़ेंगे, मोह में नहीं पड़ेंगे। गोपियां भी रोदन कर रही हैं, ठाकुर जी वापस आ जाओ, ठाकुर जी वापस आ जाओ। प्रेम के भूखे से ठाकुर जी बीच सभा में वापस आ जाते हैं। ये सब देखा तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। देखिए, यही शरद की पूर्णिमा को श्री ठाकुर जी का महारास रचाया जाता है। इसी महारास में ऊपर बैठे बैठे शंकर भगवान सोचे कि राधा रानी और कृष्ण भगवान के साथ गोपियां बड़ा सुंदर नृत्य करती हैं, बहुत आनंद आता है। तो माता पार्वती जी से बोले कि हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली वहां कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं जाता। बोले कैसे नहीं जाता, कृष्ण तो है। तो बोले सिर्फ कृष्ण ही होता है और कोई नहीं जाता, वो महारास रचाया जा रहा है। और शंकर जी कहे हमें तो जाना ही है। अब माता पार्वती जी क्या कहें? माता पार्वती जी मनाने लगी शंकर जी को, मान जाओ। बोले नहीं, हमें तो अपनी सखी बना लो, अगर इस रूप में नहीं जा सकते तो हमें अपनी सखी बना लो। जिद करने लगे, तैयार हो गए भैया, चुनरी ओढ़ ली, चूड़ियां पहन ली, लहंगा चोली पहन ली। आइए अपने शंकर जी के इस दिव्य दर्शन को हम भी छोटे से भजन के साथ श्री